हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ वो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। यदि आपने वीडियो ओपन किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। यदि आपके पास टाइम कम है 2x की स्पीड में ज़रूर देख लेना, आपको इससे बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है। सबसे पहले कल के जो प्रैक्टिस सेट 8 के 5 रिवीजन प्रश्न उनका रिवीजन करते हैं। कनक रेले का संबंध किन दो शास्त्रीय नृत्यों से है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम से संबंधित कौन है? कनक रेले हैं। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के मार्शल आर्ट हैं? तो यह केरल के मार्शल आर्ट हैं। हारमोनियम, तो हारमोनियम आर के बीजापुरी संबंधित है हारमोनियम से। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। उसके बाद एक्रॉस द ब्लैक वाटर पुस्तक को किसने लिखा? मुल्कराज आनंद ने लिखा है। कर्मचारी निर्वाह मजदूरी का प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 43 में है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 9। उसका पहला क्वेश्चन, घुरेई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेई, तो घुरेई है आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, राक्षस कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। कायांग बुढ़ा है। घुघुटी, डोंगी, पांगी, नाटी है, सभी भी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। तो घुरेई कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। कर्नाटक के सुग्गी और यक्षगान, यक्षगान वेरी इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। फगुआ कहाँ का है? तो फगुआ झारखंड का है। जिका दसाई है कहाँ का है? CGL 2023 में पूछा गया है, झारखंड का है। वृता, मरसिया, बाउल, यह कहाँ के? यह सब पश्चिम बंगाल के हैं। अगला क्वेश्चन, बाजू बूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को शैलियों में से एक है? बाजू बूर, तो यह है भरतनाट्यम की शैली, बाजू बूर। इसके बाद इसकी शुरुआत आलारिपू, इसका अंत तिल्लाना। जो इसकी शैलियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे लास्ट शैली होती है भरतनाट्यम की तो उसे हम तिल्लाना बोलते हैं, और जो इसकी शुरुआत होती है वह आलारिपू शैली से होती है। इसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम की बात कर लें तो ये कहाँ के मार्शल आर्ट हैं? यह केरल के हैं। कथक उत्तरी भारत का है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो गुलजार को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ग्रैमी की बात कर लें तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड है। फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी किस क्षेत्र में? तो संगीत क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। गुलजार की बात कर लें तो वास्तविक नाम इनका संपूर्ण सिंह कालरा है और यह उर्दू कवि गीतकार हैं। तो इन्हें ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2023 की यदि हम 58वीं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लें तो राम भद्रा जी के साथ में गुलजार को भी 2023 का 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो घनाकांत बोरा, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, यह सत्रिया नृत्य से संबंधित है जो कि असम का है। शंकरदेव इसके फाउंडर हैं। बैजंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी, यह सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो सैक्सोफोन से संबंधित हैं कादरी गोपाल नाथ। सितार की बात कर लें तो मुश्ताक अली खान का संबंध किससे है? सितार से। बिंदु पाठक सितार, मुश्ताक अली खान सितार, सैक्सोफोन से संबंधित हैं कादरी गोपाल नाथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं बांसुरी का। तो बांसुरी में राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी को याद रखना है। सैक्सोफोन में अल्लाह रखा रहमान, अदनान सामी, मनोहर सिंह, इनको याद रखना है। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है? नागालैंड का है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो 2011 की जनगणना में एकमात्र जिसकी जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि रही थी, इसमें पॉजिटिव बढ़ने की जगह घटी थी, वह नागालैंड है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है? तो नागालैंड का है। यह जनवरी में मनाया जाता है, तो ये गलत है। जनवरी में नहीं मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिन तक यह त्यौहार चलता है। इस महोत्सव की व्युत्पत्ति
राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक जो चिड़िया होती है, पक्षी है, उसके नाम से हुई है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, इसे पहली बार 2000 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तो तमिल सबसे पहली भाषा थी जिसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया था 2004 में। उसके बाद 2005 में संस्कृत को और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को। कुल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो 6 कुल क्लासिकल लैंग्वेज हैं। मूल रूप में 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन होते हैं, इस प्रकार 22 भाषा हो जाती हैं। 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में होता है, इसके द्वारा आप सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। उसके बाद नमक, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी जाती है। उसके बाद 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इन्हें 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार भाषाएं हो जाती हैं 22 भाषा वर्तमान में, और मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। इसके बाद सबसे नई शास्त्रीय भाषा की बात कर लें तो उड़िया है, 2014 में से जोड़ा गया है। इससे पहले मलयालम 2013 में से जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिकों के बीच। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, उसके बाद 2022 में होता है शीत ओलंपिक बीजिंग में। तो इनके बीच में कितना अंतर था? तो 2 साल का अंतर आपको देखने को मिलता है। ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, यह आत्मकथा यशवंत सिंह की। चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड इनकी प्रमुख पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन, यह भी इनकी पुस्तक है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यह भी इनकी चेतन भगत जी की पुस्तक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, कागज से कैनवास किसकी रचना है? तो अमृता प्रीतम की है। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा 5 मिनट के लिए। यदि उसे पीला कार्ड दिखाया जाता है किसी खिलाड़ी को तो 5 मिनट के लिए उसे पिच से बाहर, जहां हॉकी खेल रही है वहां से बाहर भेज दिया जाएगा। रेड कार्ड दिखाया जाता है तो खेल से निलंबित कर दिया जाएगा। ग्रीन चेतावनी रहती है। ब्लू कार्ड दिखाया तो 10 मिनट के लिए, और ब्लैक तो अयोग्यता होती है। यह इसके प्रतीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायतों का गठन, यह गांधीवाद सिद्धांत है आर्टिकल 40 के तहत। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में, और आर्टिकल 51 में क्या है? कल के सेट में हमने पढ़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में है। इसके बाद 39D में समान काम के लिए समान वेतन है। भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो मौलिक कर्तव्य आपके 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। समिति कौन सी है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, जिसमें कि 12 सदस्य थे, और 3 जनवरी 1977 को फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य 10 लागू होते हैं 3 जनवरी 1977 को। इसके बाद 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को। भाग 4A में इन्हें रखा गया है, और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है, और रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। पिता के अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्य का बात कर रहा है। तो 51A मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। 51A धर्म के बीच बंधुत्व को बढ़ाना। 51D में लिखा है देश सेवा, आह्वान, संप्रभुता, अखंडता, एकता, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं जो कि अलग अलग आर्टिकल में आपको वर्णित देखने को मिलेंगे। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के संबंध से संबंधित है? तो 51A एक जैसा चैप्टर, उसमें जो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार रहता है बुक में, उस प्रकार इसमें है। तो 51A का ए वाले में क्या है? तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान का पालन, यह ए वाले में, और बी वाले में राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्श है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी स्थापना होती है 1976 में, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसी ने जुर्माना का प्रावधान या सजा का प्रस्ताव रखा था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा बिल्कुल है, देश की संप्रभुता बनाए रखना बिल्कुल है, भाईचारे की भावना बिल्कुल है, लेकिन स्मारकों की रक्षा करने यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह DPSP के अंतर्गत आता है आर्टिकल 49 में। इसके बाद निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो हर्मिका बुद्ध स्तूप का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम हर्मिका बोलते हैं। अंडा गोलार्ध या गुंबद को बोलते हैं। छत्र भी स्तूप से संबंधित है, लेकिन गोपुरम यह स्तूप से संबंधित नहीं है। यह दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को बोलते हैं और मुख्य देवता का स्थान उसे हम बोलते हैं गर्भगृह। इसके बाद भरतूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भरतूत स्तूप कहाँ है? भरतूत स्तूप यह MP मध्य प्रदेश में है। भरतूत स्तूप बुद्ध से जन्म से पूर्व की कहानियां यह जातक कथाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है, तो गंगा और सोन नदियों से कौन घिरा है? तो मगध महाजनपद घिरा है गंगा और सोन नदियों से। 20 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र था, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। इसे हम हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो अपने पिता थे उन्हें यह गद्दी के लालच में मार देते थे, इसलिए पितृहंता वंश किसे कहते हैं? हर्यक वंश को कहते हैं। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। 544 से 492 BC तक बिंबिसार शासन करता है। भारत का सबसे लंबा शासन 52 ईयर का बिंबिसार का ही माना जाता है। इसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित से कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, किसके समय? घनानंद के समय, और उसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मार देते हैं। उसके बाद वह राज्य करते हैं, मौर्य वंश की नींव रखते हैं नंद वंश के बाद। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, चिनाब और झेलम। रावी, चिनाब और झेलम। रावी, चिनाब और झेलम यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। जास्कर, श्योक, गिलगित, तुंजा यह सभी किसकी नदियां? सिंधु की। मानसरोवर झील तिब्बत से किसका उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। उसके बाद मोहाना यह कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल, हिंडन और टोंस किसकी हैं? यमुना नदी की हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टीला, सेती और बेरी। राप्ती, गोरखपुर यह भी अन्य छोटी नदियां हैं। छोटी गंडक, शारदा यह अन्य सहायक नदियां हैं घाघरा नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता है, मंजरा है, पूर्णा है, इंद्रावती है, पैनगंगा, बैनगंगा यह सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की हैं। दूसरी दक्षिण भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। उद्गम इसका त्रम्बक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है। 1465 किलोमीटर में यह बहती है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भीलांगना यह भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, भीलांगना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को? 17 उद्योगों को सूचित किया गया था। 28 भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर, वित्तीय वर्ष जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि है वित्तीय वर्ष की। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो राजस्व के बराबर व्यय, राजस्व के बराबर व्यय यह होता है आपका संतुलित बजट। 30 किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो यूएसए ने क्या किया था? शून्य आधारित सर्वप्रथम बजट पेश किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, और पहला राज्य शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का तो वो है महाराष्ट्र है। इसके बाद 31 VIBGYOR किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो इसमें लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले तो लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 40 सेंटीमीटर होगी। यह इसका फॉर्मूला है, आप इसमें रखेंगे F = 1/क्षमता आती नीचे, इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्षमता निकल कर आ जाती है।
सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। कार्बोनिक अम्ल को सोडा वाटर बोलते हैं। इसके बाद आपका लॉरिक अम्ल, नारियल के दूध में लॉरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटीरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ब्यूटीरिक मक्खन में पाया जाता है। इरूशिक अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है। 34 टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। अंगूर या इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर या इमली में टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में ही पाया जाता है, टमाटर में भी। सिरका में कौन सा एसीटिक अम्ल? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसीटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद फार्मिक अम्ल की यदि हम बात कर लें तो डंक वाली मधुमक्खी होती है, लाल चींटी होती है, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल आपके पेट में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद आपका कवक के कारण होने वाला रोग है। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण होने वाला रोग है। गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, यह ट्रिक है सभी कवक वाले रोगों की। गंजापन, दमा, दाद, खाज, एलीफुट, यह सब किसके कारण होता है? यह कवक के कारण होता है। जीवाणु के कारण तपेदिक होता है, टीबी होता है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित वायरल रोग है? तो चिकन पॉक्स यह विषाणु जनित रोग है। रेखा हमें हेड पे सोए पीछे छोड़ गई, यह ट्रैक है वायरस से होने वाली रोगों की। तो रेबीज, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क खसरा, टेक्रोमा, आँख, हर्पिस, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू, छोटी माता, गलसोब, यह सभी किससे होते हैं? यह आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके बाद 37 हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 38 हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने टिकटॉक जो है भारत में बैन हो चुका है, पहले चीन का था, तो इस पर बैन लगाने का विधेयक पारित किया है। भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की अमेरिका में मैरीलैंड बनी हुई है। हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि इसी प्रकार आप रिवीजन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान किसने? ECI ने कहाँ चलाया है? तो हिमाचल प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए चलाया है। CM सुखविंदर सिक्कू हैं, कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। राज्यपाल शिव प्रताप हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन से हैं? शिव प्रताप हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं? शिव प्रताप हैं। विधानसभा सीटें कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 68 है। राज्यसभा की 3 है और लोकसभा की कितनी है? 4 है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।